गुरु शिष्य भक्त भक्ति, इन सब के विषय में विशद चर्चा करने के बाद अब भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। और भगवान कह रहे केवल गुप्त नहीं, परम गुप्त। और क्यों बताता हूं? भगवान कह रहे तुम में भृत्यः सुहृद सखा, तुम मेरे सेवक भी हो, तुम मेरे सुहृद भी हो, और तुम मेरे सखा भी हो। तुम सेवक भी हो, तुम सुहृद भी हो, अर्थात तुम मेरा सुख चाहते हो, और तुम मेरे सखा भी हो। तो सुहृद और सखा से गोपनीय बात भी कह देनी चाहिए। अब विचार करने की बात है, भगवान ने इतना कुछ कहा, एकादश अध्याय में भगवान ने इतनी विशद चर्चा की, कैसा मेरा भक्त हो, क्या उसके लक्षण है, भक्ति कैसी होती है, कैसे भक्ति जीवन में आती है, कैसे भक्ति का भाव जीवन में दृढ़ होता है। विगत इतने दिनों से हम उस एकादश अध्याय का आश्रय लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्या इसके बाद भी कुछ बताना रह गया? क्या इसके बाद भी कुछ शेष रह जाता है? पर भगवान कह रहे कि उद्धव, एक परम गुप्त बात अब मैं तुम्हें बताता हूं। अच्छा, गुप्त किसे कहते हैं? जो प्रकट तो हो लेकिन सब उसे जानते ना हो। तो क्या कहते हैं भगवान उद्धव जी से? नरोधयति मां योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमा। भगवान कह रहे न रोधयति माम योगो। रोधयति का अर्थ होता है किसी को अपने अधीन कर लेना। तो भगवान कहते हैं ना तो मुझे योग से अधीन किया जा सकता है, योग में क्या अपेक्षित है? जिसे योग साधना हो उसका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, उसका मन भी स्वस्थ होना चाहिए, उसके पास आत्मबल भी हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, फिर जाकर समाधि का सुख मिलता है। पर लेकिन एक बात विचार करने की है कि जीव कितना भी सबल और कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर है तो जीव ही ना, है तो अपूर्ण ही। उसका प्रत्येक प्रयास भी अपूर्ण है। तो अपूर्ण प्रयास से पूर्ण वस्तु कैसे पाई जा सकती है? सीमित प्रयास से उस असीमित को कैसे पाया जा सकता है? उस अनंत की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो यहां भगवान ने जो कहा कि न रोधयति माम योग, अर्थात इसका यह अर्थ नहीं है कि योग बिल्कुल व्यर्थ है। योग करने वाले को भी कुछ मिलता है। कई बार मैंने आपसे निवेदन किया कि जितनी भी पद्धतियां हैं उन सब की अपनी अपनी एक सीमा है। व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है। उसका सम्यक प्रकार से कोई अनुष्ठान करे तो जो उसकी सीमा है उसके भीतर रहकर तो वो फल प्रदान करती ही है। पर यहां भगवान कह रहे नरोधयति माम, अर्थात मुझे कोई अधीन नहीं कर सकता, मैं स्वतंत्र हूं। ऐसा वाक्य तो केवल भक्त और भक्ति के विषय में ही सुनने को मिलता है, अहम भक्त पराधीनो, कि मैं भक्त के अधीन हूं। अच्छा, अब भक्त की ओर देखो तो उसके जीवन में क्या है? उसके जीवन में न योग है, न यज्ञ है, न जप, न तप, न व्रत, न पूजा। बस एक भाव है उसके जीवन में, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। एक ऐसी भाव के बल पर उसने भगवान को अपने अधीन कर लिया है। श्रीमद् भागवत में ही एक अन्य स्थान पर कहा गया है, भगवान कह रहे हैं कि जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से
अपने पति को अपने वश में कर लेती है। भगवान कह रहे ऐसे ही जो मेरा अनन्य भक्त है वो अपनी अनन्य भक्ति से, अव्यभिचारिणी भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने आपको दे दिया, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनंत काल से जीव मांग रहा है, प्रभु दे ही रहे हैं, वो तो दाता है ही। और वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर जिस पर कोई नियम नहीं चलता, सब नियम कानून उसके बनाए संसार के लिए हैं। प्रभु पर कोई नियम कानून नहीं चलता। जो सबसे परे है, जो माया काल से परे है, जो मनवाणी से परे है, जो इंद्रियातीत है, जिसे कोई नहीं बांध सकता, सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर जिसे कोई भी नहीं बांध सकता, जिस तक किसी की भी पहुंच नहीं है। भगवान कहते भक्ति भाव मुझे बांध लेता है। भगवान कह रहे मैं बंध जाता हूं। एक संत तो कहा करते थे, कहते इसीलिए भगवान सब कुछ देते हैं पर अपनी अनन्य भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्त के भगवान को फिर अधीन हो जाना पड़ता है। और जो सर्वतंत्र स्वतंत्र रहने वाला हो, अब बंधन तो भाई बंधन ही है, फिर भगवान को बंध जाना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि भाई ये सब साधन ठीक हैं, अच्छे हैं, और सब मेरी ही सत्ता से प्रकाशमान है। ये सब मेरी ही सत्ता से प्रकाशमान है। ऐसा नहीं कि योग में किसी और की शक्ति कार्य करती है। योगी जो सिद्धि प्राप्त करता है उसे देने वाला ईश्वर कोई और है, उसे देने वाला ईश्वर भी श्री कृष्ण ही है। भगवान कह रहे सब मेरी कृपा से ही प्राप्त कर रहे हैं, पर भगवान ने कहा जैसा भक्ति मुझे वश में करती है ऐसा कोई और नहीं करता, ऐसा कुछ और नहीं है। इसलिए आरंभ में मैंने आपको कहा था कि भाई भगवान ने ज्ञान की बात भी की है, भगवान ने कर्म योग भी बताया है, पर फिर भी भगवान ने पक्षपात तो भक्ति का ही किया है। भक्ति, निश्चला भक्ति, निर्मला भक्ति, निष्किंचना भक्ति। फिर आगे भगवान कह रहे न सांख्यम धर्म एवच। अब सांख्य धर्म में क्या होता है? विचार किया जाता है, तत्व का विचार किया जाता है। बुद्धिमान लोग, तत्व मीमांसक लोग अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, अपनी पैनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से तत्व का विचार करते हैं। तो भगवान कह रहे ठीक है करते रहिए, पर मुझ तक नहीं आ सकते। ये सब करते हुए भी मुझ तक कोई नहीं आ सकता। न स्वाध्यायस तपस्त्यागो। अब जहां भगवान कह रहे न स्वाध्यायस तपस्त्यागो, तो क्या ये सब छोड़ देना चाहिए? क्या ये सब व्यर्थ है? क्या इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है? करे, लेकिन इनका बल न रहे। स्वाध्याय भी होना चाहिए, एक साधक के जीवन में तब भी होना चाहिए। बार बार भगवान कह रहे भाई वो तितिक्षु हो, वो धीर हो। भगवान ने अपने भक्त के लक्षणों में बार बार कहा ना, अमानी हो, अदम्भी हो, तितिक्षु हो, धीर हो। आचार्यों ने भी कहा तरोरपि सहिष्णुना। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं तरु सम सहनशीलता होए। तो ये सब बात तो आचार्यों ने कही है। तप के बिना तो तितिक्षा नहीं आती। जो जीवन का तेज है वो तप से ही तो प्रकट होता है। तप के बिना तितिक्षा नहीं आती। सहना पड़ता है भाई, और सहना चाहिए, सहना चाहिए। तो भगवान यहां कह रहे कि भाई ये सब साधन जो हैं, ये सब साधन करने ही चाहिए, लेकिन कोई ये ना कहे कि इन साधनों के बल पर मैं भगवान को पालूंगा। अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए, अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए साधन तो करना ही है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भाई फिर भी मेरी प्राप्ति तो मेरी कृपा से ही होती है। इसीलिए तो बार बार संत भी कहते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष भी कहते हैं भाई भगवान साधन साध्य नहीं है, साधन से नहीं सदते। और यहां तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि भाई गुप्त बात बता रहा हूं। अब गुप्त बात क्या है आगे वो सुनिए। भगवान ने कहा भाई न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा। और न यज्ञ दक्षिणा आदि से कोई मेरे हृदय पर अपना अधिकार करता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, अच्छा जो अगला श्लोक है इसका वर्णन श्री ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार लीला में भी किया है। जब ध्रुवदास जी ने सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, तब ध्रुवदास जी ने इस भागवत जी के इस श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा है, व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः
सर्वसंगापहो हिमा। अब भगवान कह रहे भाई गुप्त बात तुमको ये बताते हैं कि व्रतानि यज्ञस् छंदांसी न व्रत न यज्ञ न तीर्थानि नियमायमाः। भगवान कह रहे जैसे मैं सत्संग से पकड़ में आता हूं, यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमा। इसीलिए बार बार आपसे निवेदन किया जाता है, संतों की बात बताता हूं मैं तो आपको कि जिन संतों को, जिन भक्तों को भगवत प्राप्ति हो गई, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जो भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष हैं, वो भी भगवान से जब मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? भक्ति सदा सतसंग, सतसंग, सतसंग। तो भगवान कह रहे सत्संग से मैं पकड़ में आ जाता हूं, यथा वरुंधे सत्संग, मैं पकड़ में आ जाता हूं। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था ना भाई, संसार को छोड़ना नहीं है, ठाकुर जी को पकड़ना है। अब ठाकुर जी कैसे पकड़ में आए? ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, जननी पीछे पीछे दौड़ रही है, पर मैया थक गई, हार गई, ठाकुर जी पकड़ में नहीं आए। तो ध्यान से सुनना, मैया दौड़ रही है पीछे पीछे कन्हैया को पकड़ने के लिए। वो जो गोद से उतरता नहीं, आज हाथ में ही नहीं आ रहा है, ठाकुर जी हाथ में नहीं आए। फिर जब मैया थक कर हार कर बैठ गई तो ठाकुर जी को के हृदय में कृपा का उद्रेक, ठाकुर जी को दया आई मैया पर। जब मैया को श्रमित देखा, पसीने से लथपथ मैया का गात देखा, जब थक कर हार कर मैया बैठ गई, सांस फूलने लगा मैया का, तब ठाकुर जी को दया आ गई। माने तब श्री ठाकुर जी ने कृपा की और तब हाथ में आए। तो जीव पर जब श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं तब हाथ में आते हैं। और श्री ठाकुर जी की कृपा का स्वरूप क्या है? आपको अपने जीवन में यदि भगवत कृपा का दर्शन करना है तो भगवत कृपा का दर्शन करने की बस एक ही विधि है। आप देखिए आपके जीवन में निरंतर सत्संग है कि नहीं। आप अपने हृदय को टटोल कर देखिए, क्या मेरे भीतर सत्संग को प्राप्त करने की लालसा है? देखो, लालसा होगी तो ही यहां पर बैठकर आपको सुख मिलेगा। भूख लगी हो तभी तो भोजन का सुख है ना, तभी उसका आस्वादन है। प्यास लगी हो, बड़ी तेज प्यास लगी हो तो कैसे पानी अमृत के समान लगता है, अमृतोपम लगता है जल, जब बड़ी तेज प्यास लगी हो। तो अपने अपने मन को टटोलना चाहिए कि भाई क्या मेरे जीवन में सत्संग की लालसा है, क्या मुझे सत्संग प्राप्त करने की इच्छा है। क्योंकि यहां भगवान कह रहे हैं कि भाई एक ही विधि है हम तक पहुंचने की, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, किसी और दूसरे रास्ते पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कल विराम के क्षणों में भी मैंने आपको कहा, इसीलिए तो हमारे श्री महाप्रभु जी प्रिया प्रीतम का दर्शन करते हुए भी यही बात कह रहे हैं, साधु संगति करूं अनुदिन राति, दिन राति, दिन रात सत्संग हो, सतत सत्संग हो, नहीं तो हरि तेरो भजन कियो न जाय। और ये बात कहने वाला कौन है? जो भजन के मार्ग पर चलकर प्रभु तक पहुंचा है। सूरदास जी कह रहे हैं, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाय, हरि तेरो भजन कियो न जाय। सूरदास जी कह रहे जैसे ज्यों गयंद नहाए सरिता, गयंद कहते हैं हाथी को, कह रहे जैसे हाथी जल में स्नान करके आता है, जिस सूंड से अपने ऊपर जल डालता है फिर उसी सूंड से अपने ऊपर धूल भी डाल लेता है। कह रहे जीव की ये दशा है, जिस मन से आपका भजन करता है उसी मन से विषय का सेवन भी करता है, जिन इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाता है उन इंद्रियों से विषय का भोग भी करता है। महाप्रभु जी ने इसी की ओर संकेत करते हुए कहा है, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्यो गर्य कर्मा। कौन सा ऐसा नीच निंदित कर्म है जो प्रभु मेरे हाथ से नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो मैंने नहीं किया है? प्राण्यो गर्य कर्मा, गर्हित कर्म, निंदित कर्म। तो सूरदास जी कहने जीव की दशा तो ऐसी, प्रभु मेरी दशा तो ऐसी है
मैं जिस मन से आपका भजन करता हूं उसी मन से विषय का चिंतन भी करता हूं। कल हमने इसी बिंदु पर चर्चा की थी ना कि जो वस्तु श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा दी फिर उसे पुनः अपने प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, उसका विचार भी नहीं करना चाहिए। पर आप देखो ये अपराध हमसे रोज होता है कि नहीं। जिस मन को, अपनी जिन कर्मेंद्रियों को हम भगवत सेवा में लगाते हैं फिर उसी से संसार का सेवन भी करते हैं। जिस मन से प्रभु का भजन किया उसी मन से संसार का सेवन भी किया, उसी मन में काम क्रोध भी है, उसी मन में राग द्वेष भी है। जिस जिव्या से पद गाया और उसी जिव्या से फिर निंदा भी की, किसी की निंदा भी की, मन से विषय का चिंतन किया। तो कह रहे जो गयंद नहाए सरिता और पुनि धूल रमाए, और फिर धूल अपने ऊपर डाल लेता है, ऐसी मेरी दशा है। जब है आओ साधु संगत, जब है आओ साधु संगत, कछुक मन ठहराए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। ये भाई वो कह रहे हैं जिनकी गोद में भगवान खेलते हैं, वो जीव को उपदेश कर रहे हैं कि सत्संग के बिना भजन नहीं होता। ध्रुवदास जी ने यही तो सिद्धांत विचार में कहा कि संग ते कृपा और कृपा ते संग, ये दो जुड़े तो भजन हो। सत्संग से कृपा और प्रभु की कृपा से सत्संग, ये दोनों जुड़े तो भजन हुए। अब इस प्रश्न में मत पड़ रहना कि पहले क्या होता है। किसी के जीवन में सत्संग पहले आता है, किसी पर अकारण भगवत कृपा पहले हो जाती है, उसको सत्संग मिल जाता है। पर कृपा और संग, संग और कृपा, ऐसा ध्रुवदास जी ने कहा, ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। जब है आओ साधु संगत, जब है आओ साधु संगत, कछुक मन ठहराए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक ये बात यहाँ पर कह रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत कठिन है डगर पनघट की, कब किसका पैर फिसल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पर मैंने देखा है भाई कि जब कोई व्यक्ति भजन करने वाला, उपासक, साधक अब ये समझ लेता है ना कि अब हमें सत्संग की आवश्यकता नहीं है, अब हमें कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, मैं देखता हूँ वो साधना उपासना के मार्ग पर चलता चलता ही कहीं और पहुंच जाता है। कर वो वही रहा है, वो सेवा ही कर रहा है, वो वही सब कर रहा है, लेकिन वो करते करते पहुंचता कहीं और है। तो भाई संतों का अनुभव तो यही बताता है कि बिना सत्संग के भजन नहीं होता, बिना सत्संग के भजन भावना की सिद्धि संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। नहीं तो महाप्रभु क्यों कहते साधु संगति करूं अनुदिन राति। ध्रुवदास जी ने कहा भाई कोई साधन नहीं है यार, रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई, सो कृपा उपजय की भांति, रसिकन संग फिरे दिन राति, दिन राति। और फिर मैं कहता हूं किसी की बात मानो न मानो, भगवान की तो माननी चाहिए। भगवान कह रहे हैं यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हि मां। और अगर कभी किसी को ये लगने लगे कि भाई बहुत सुन लिया, अगर कभी किसी को जीवन में ये लगने लगे कि बहुत सुन लिया, तो ध्यान देना उसने कभी सुना ही नहीं। क्योंकि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। आप देखो महादेव के जैसा भजन करने वाला कौन है, कौन होगा? भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल में, त्रिलोकी में महादेव के जैसा भजन करने वाला कोई नहीं है। अगर हम भजनानंदियों की बात करें तो महादेव सर्वोपरि हैं, वो भजन के ही आनंद में रहते हैं, वो भजन के ही रस में डूबे रहते हैं। और आप देखो जैसे ही महादेव की समाधि टूटती है, समाधि टूटते ही महादेव क्या करते हैं, या तो भजन कर रहे हैं, और यदि भजन नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करें, फिर भगवान की कथा सुन रहे हैं। फिर या तो महादेव राम कथा सुनेंगे या कृष्ण कथा सुनेंगे, और नहीं तो जहां कहीं
भगवान की कथा हो रही है वहां चल देंगे। वो ये भी विचार नहीं करते हम त्रिभुवन के गुरु हैं भाई, हमें किसी से क्यों सुनना है। आपको सुनाया था ना मैंने, महर्षि अगस्त के आश्रम में आए हैं महादेव किस लिए? बोले महर्षि से कथा सुनकर आते हैं। अब भगवान की कोई लीला कोई कथा ऐसी है जो महादेव नहीं जानते हो, पर सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कथा का अमृत पान करते हैं। तो कभी किसी को ये लगने लगे ना भाई हमने तो बहुत सुन लिया, हमें तो सब खबर पड़ गई, हम तो सब जान गए, समझना आपने कुछ भी नहीं सुना, आप ठीक से कुछ भी नहीं सुन पाए। क्योंकि रामचरित जिस सुनत अघाही, अघाही माने अघा जाए कोई, जिसको तृप्ति हो जाए भगवान की कथा सुन के, भगवत चरित्र सुन के, भगवत यश सुन के अगर कोई तृप्त हो रहा है तो रस विशेष तिन जाना नाही। कथा में भी भाई अनेक अनेक प्रकार का रस होता है। कभी कभी कोई केवल संगीत के रस को ही कथा का रस समझने लगता है। हाँ, बात अच्छी है, कोई मधुर स्वर में गा रहा हो तो प्रिय लगता ही है, और प्रभु के लिए प्रयास पूर्वक ऐसा करना ही चाहिए। पर ध्यान रखना कि स्वर संगीत का रस और है, भगवत कथा का रस और है। कथा का रस, भगवत चरित्र का रस। तो भक्त भी यही कह रहे हैं, भगवान भी यही कह रहे हैं। उद्धव जी से भगवान बड़ी गुप्त बात कान में कह रहे हैं उद्धव जी को कि उद्धव संसार देखो कहां कहां लगा है, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। अब देखो संसार कहां कहां लगा है, कैसे कठिन कठिन साधन संसार में लोग करते दिखाई पड़ते हैं। आपको बताया था ना मैंने, शायद पिछले सत्र की बात है, तो किसी ने मुझे कहा, बोले महाराज एक साधु बाहर खड़ा था, एक पांव पर खड़ा था, 1-1.5 घंटा खड़ा ही रहा। तो मैंने कहा ठाकुर जी से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा तो ही एक टांग पर खड़ा होगा, वरना ठाकुर जी ने तो 2 टांग दिए, कुछ विचार कर ही दी होगी, एक टांग पर खड़े होने की क्या आवश्यकता है। इससे होता क्या है? कुछ नहीं भाई, अपने मन को सताए, अपनी आत्मा को सताए, कुछ हाथ नहीं आता, कुछ नहीं आता। कुछ नहीं माने कुछ भी नहीं, केवल उर अंतर का ताप बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है, दंभ बढ़ता है। भगवान की बात सुनिए ना, भगवान क्या कह रहे हैं, भाई मुझ तक आना है तो ले, मैं तुम्हें मार्ग बता रहा हूं, किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः। अब भगवान कह रहे भाई करो तो करो, स्वतंत्र हो तुम करने में, पर यथा वरुंधे सत्संग, जैसे मैं सत्संग से पकड़ में आ जाता हूं, भगवान कह रहे पकड़ में आ जाता हूं मैं, हाथ आ जाता हूं मैं। यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो हिमा। सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो, ये तो घर घर हो। रैदास जी महाराज कह रहे हैं साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। भक्ति क्या है? भगवान कह रहे कि भक्त केवल अपनी भावना मात्र से कुछ भी नहीं करे, वो केवल अपनी भावना मात्र से मुझे अधीन कर लेता है। मैं उस दिन भी आपको सुना रहा था, भक्त का चरित्र बार बार स्मरण करना चाहिए। एक बार उस दृश्य की कल्पना करिए, सदन कसाई कहाँ बैठे हैं, हाथ में क्या है, क्रिया देखो उनकी कैसी है। हाथ में तराजू है और सालीग्राम की बटिया से मांस तोलने जैसी क्रिया कर रहे हैं वो। अब देखो देखने में तो क्या आ रहा है, चारों ओर मांस के पिंड पड़े हैं, बीच में सदन कसाई बैठे हैं हाथ में तराजू लेकर। अब वहां कोई षोडशोपचार पूजा किए ही जा रहा है, ठाकुर जी उसकी ओर देखते भी नहीं, ठाकुर जी उसकी ओर देखते भी नहीं। जन्मों जन्मों कोई करता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंतराम कही आवत नाही। भगवान हाथ में नहीं आते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। और वहां सदन क्या कर रहे हैं, मांस तोल रहे हैं, सालीग्राम की बटिया से तोल रहे हैं। अपवित्र स्थान है, अपवित्र स्थान है। खबर नहीं स्नान भी किया है कि नहीं किया है।
श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास श्री आनंदी बाई जी के ठाकुर जी भी विराजमान है। आनंद वल्लभ जी का मंदिर है। वो प्रिया प्रीतम को अपना पुत्र और अपनी पुत्र वधू मानती थी, इसी भाव से उनकी सेवा करती थी। अच्छा, संत लोग भी उनका दर्शन करने आते थे, उनके ठाकुर जी का दर्शन करने आते थे। एक बार दोपहर का समय था, दोपहर हो गई थी, पसीने से तरबतर श्री आनंदी बाई जी श्री उड़िया बाबा पधारे। ऐसे ही विनोद में उड़िया बाबा ने पूछ लिया, बोले ऐसा लगता है भाई अभी तक तुमने स्नान नहीं किया। और श्री आनंदी बाई जी ने तब तक स्नान किया भी नहीं था। मेरी महाराज क्या करूं, आज तो इन्होंने एक क्षण का भी समय नहीं दिया, इतना भी समय नहीं दिया कि मैं स्नान कर लूं। पर जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, ऐसा एक भक्त मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। एक भक्त, भक्त को कोई सूतक पातक नहीं लगता भाई। सेवक जी महाराज के ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास, स्नान क्रिया जब तप नहीं। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब भक्त स्वयं चलता फिरता तीर्थ हो जाता है। और मैंने तो आपको उस दिन कहा था, जब तीर्थ में जाकर मनुष्य स्नान करता है तो मनुष्य का पाप तीर्थ लेता है। तीर्थ का पाप कौन लेता है? जब ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई भक्त जाकर जब तीर्थ में अपना पग धरता है, तब तीर्थ पवित्र होता है। संत तीर्थ को भी पवित्र करने वाला है, तीर्थ को तीर्थ करने वाला है। सच में स्नान नहीं किया था, दोपहर हो गई, अभी तक स्नान नहीं किया, समय नहीं मिला, सेवा में ही ऐसी रमी है, तन मन प्राण लगे इस सेवा में। तो देह के धरातल पर जो भी होता है वो अच्छा है, ठीक है, होना भी चाहिए, पर लेकिन वही अंतिम विश्राम नहीं है। वहां से तो आरंभ करना है, वहां से तो हमें शुरुआत करनी है, फिर आगे जाना है। तो श्री ठाकुर जी से बार बार यही विनय करिए, क्योंकि साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। रैदास कहते हैं, कह रैदास एह बीनती हरि जुस्यों, राम राजा राख पैज मेरी, राम राजा राख पैज में। तो उद्धव जी ने जब ये सुना, तब उद्धव जी क्या है ना, ब्रह्मज्ञानी है, वो बड़े विचार प्रधान व्यक्ति हैं, वो बड़े बुद्धिमान हैं, वो प्रज्ञावान हैं। तो जब भगवान ने कहा कि केवल सत्संग, तो शायद उद्धव जी के मन में कुछ कुछ संशय सा उपस्थित हो गया, यानी कि केवल सत्संग करने से, ऐसे केवल किसी के पास बैठ जाने से भगवान मिल जाते हैं। अब उद्धव जी ने जो पाया है ना, वो भाई बड़ा कठिन साधन करके पाया है। अब किसी ने तो बहुत कठिन परिश्रम करके, जन्म जन्म यत्न करके कोई वस्तु पाई हो, और कोई बस नेत्रों में 2 अश्रु भरकर उस वस्तु को प्राप्त कर ले। तो जिसने संघर्ष किया है, जिसने परिश्रम किया है, उसके मन में प्रश्न का उठना बड़ा स्वाभाविक है। पर यहां मैं आपको ये कहूंगा कि उद्धव जी के मन में जितने प्रश्न उठे हैं, वो आपका मेरा कल्याण कराने वाले हैं। उद्धव जी ने पूछा है तो भगवान ने उत्तर दिया है, और भगवान ने भक्ति तत्व का सार सर्वस्व इस एकादश स्कंध में कह दिया है। इसीलिए इस एकादश स्कंध को आध्यात्म दीप कहते हैं। आध्यात्म दीप है, ये अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाली चर्चा है। ये धीर गंभीर होकर सुनने वाली चर्चा है, और धैर्य और गंभीरता को प्रदान करने वाली चर्चा है। भाई, भजन भजन भक्ति भक्ति हम दिन रात करते हैं, पर प्रभु के अनुकूल स्वयं को बनाने का प्रयास करना ही तो भक्ति है। जिनकी सेवा में जाना है, जिनकी सेवा में रहना है, उनके अनुकूल स्वयं को बनाना है, इसी प्रयास का नाम ही तो भक्ति है। और मैं फिर आपको कहूंगा भाई, केवल ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए, फिर कुछ और जानने समझने की आवश्यकता नहीं है। कुछ और जानने समझने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना जान लेना पर्याप्त है।
तो जब उद्धव जी के मन में ऐसे कुछ हलचल सी देखी ना भगवान ने, बिन बोलिया सब किछ जान, तो इससे पहले उद्धव जी पूछते, उससे पहले ही भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, जो पूछने पर उत्तर दे उसको अध्यापक कहते हैं। कक्षा में विद्यार्थी पूछता है, अध्यापक उत्तर देता है। जो पूछने पर उत्तर दे उसको अध्यापक कहते हैं, और जो बिना पूछे उत्तर दे उसको गुरु कहते हैं। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जान। हाँ भाई, ऐसा ही है जो बिना पूछे आपको उत्तर दे दे, जहां पर प्रश्न की भी आवश्यकता ना हो। बड़ी पोथी ग्रंथ व्यास जी भर कर लाए थे ओरछा से, महाप्रभु जी ने कुछ पूछने ही नहीं दिया, बिना पूछे। महाराज कहते ना बाणी में, आहा अण बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। गुजरी, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, कहिए, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर
तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, 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 तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। तो अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। तो जो बिना ही पूछे उत्तर दे, इससे पहले उद्धव जी कुछ प्रश्न करते, अंतर्यामी ने जान लिया उद्धव जी के मन में क्या हलचल हुई है। और ठीक है भाई, इन्होंने बड़ा कठिन परिश्रम किया है, कहां कहां जाकर उद्धव जी ने ज्ञान प्राप्त किया है, उद्धव जी तत्वज्ञ हुए हैं। अच्छा, एक बात यहां मैं और कहना चाहता हूं कि बहुत जान लेने से ना बुद्धि की तर्क क्षमता बढ़ जाती है। अब बहुत जान लेंगे ना तो बुद्धि में प्रश्न भी बहुत होंगे। भजन के मार्ग पर तो सोई बड़ो सूर, जहां के नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। प्रेम के मार्ग पर तब जितना कम जाने, अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त किसी अन्य विषय की जितनी कम जानकारी हो उतना अच्छा है। बाकी उसके अतिरिक्त जो है वो विक्षेप है, वो व्यर्थ की हलचल है, वो भटकाव है। इसके अतिरिक्त आप जो भी जाने। मैं फिर स्मरण करूं आचार्य चरणों का। महाप्रभु जी से पूछा गया कि गीता में भगवान ने जिस दैवी और आसुरी सृष्टि का वर्णन किया है, आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है? और महाप्रभु कह रहे, भैया हो नहीं जानत हूं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। यहां तो भाई मैं पक्षपात पूर्वक की बात कहूंगा, कहना ही चाहिए कि ऐसी परिष्कृत अनन्यता का दर्शन आपको कहीं नहीं होगा। यहां महाप्रभु स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छी, किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम। श्याम सुंदर के मिलन से भी मेरा क्या प्रयोजन है अगर मुझे श्री जी की सेवा, श्री जी का कैंकर्य मिल जाए तो। आज महाराज श्री की आज्ञा हुई है कि शीघ्र ही आप राधा सुधा निधि की चर्चा करना। और आपको स्मरण हो तो पहले दिन, जिस दिन मैंने ये चर्चा आरंभ की थी, मैंने कहा था कि एकादश स्कंद जो है ना, वो महाप्रभु जी के 4 दोहा का जो पूर्व पक्ष है ना, 2 दोहा, ये केवल उस 2 दोहा की व्याख्या है। महाप्रभु ने एकादश स्कंद का सारी 2 दोहा में लिखा है।
यही तो कहा महाप्रभु जी ने, तनई राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव। ये कृष्ण रूपी कल्पतरु के श्रीमुख से प्रकट हुआ जो ये ज्ञान रूपी परम फल है, इसी का संकेत महाप्रभु जी ने किया है। और पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाने पर ही उत्तर पक्ष सिद्ध होता है। ये जो भी यहां कहा सुना जा रहा है, ये रसोपासना की भूमिका है, ये रसोपासना की भूमिका है। तो उद्धव जी के मन के प्रश्न को जानते हुए अंतर्यामी प्रभु कहते हैं, सत्संगेन ही दैतेया या तु धाना मृगाः खगाः गंधर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारण गुह्यकाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिन् युगे नघ। भगवान ने कहा कि उद्धव जी संशय मत करिए, हर युग में हर काल में दैत्यों ने, राक्षसों ने, अर्थात जिनका जन्म ही अपवित्र है, खग मृग और मनुष्यों में भी वैश्य शूद्र, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजा। भगवान उद्धव जी को स्पष्ट कर रहे हैं कि विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः, मनुष्यों में भी जिनके पास साधन करने का अधिकार नहीं है, वैश्या तक की बात भगवान कह रहे हैं। माने जिसका जन्म अपवित्र है, जिसका कर्म अपवित्र है, जिसका जीवन अपवित्र है, उन्होंने भी सत्संग की कृपा से सहज में मेरी प्राप्ति की है। भक्तमाल में श्री वारमुखी जी का चरित्र मैंने कई बार सुनाया आपको, क्योंकि वो चरित्र मुझे बहुत प्रिय है। आप देखो, ऐसी कृपा की बयार बही और उस वारांगना के घर पर कुछ संत आ गए। हाँ, उसने सुबह उठते ही देखा, अपने सुंदर भवन की खिड़की से झांक रही है कि हंसों के समान सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए, ये उज्जवल वर्ण वस्त्र धारण किए, ये सुंदर वैष्णव तिलक माथे पर लगाए, ये कौन मेरे आंगन में आ गया है? संतों की जमात आई थी, भाग्य जगा उसका। और बस उस सत्संग की कृपा से वो जो थोड़ी देर का साधु संग हुआ ना, साधु ने क्या किया? साधु ने जीव पर कृपा करके उसे भगवान के सन्मुख कर दिया। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं भाई, आत्मा और परमात्मा के बीच जिस दिन महात्मा आ जाता है, उस दिन ये घटना घट जाती है। जिस दिन आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा आ जाए। देखो, आप कभी स्कूल की प्रयोगशाला में गए होगे तो वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक केमिकल में दूसरा केमिकल डालते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल बगल में रखे हैं लेकिन कोई घटना नहीं घटती। एक में दूसरे को मिला दो तो भी कुछ नहीं होता। फिर उसमें एक बूंद डालते हैं कैटलिस्ट की, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। एक बूंद डालते ही भयंकर विस्फोट होता है, एक बूंद डालते ही। ऐसे हम सबके हृदय में तो भगवान बैठे ही हैं, और भगवान तो कह रहे मामई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, मेरा ही अंश है। पर फिर भी कोई घटना नहीं घटती। राग है, द्वेष है, कितना क्लेश है, संसार का ताप संताप सभी तो है जीवन में, कोई घटना नहीं घटती। बस ऐसे ही कोई महात्मा आता है और एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। संतों ने कुछ भी केवल भावावेश में नहीं लिखा है भाई। संतों की वाणी प्रमाण है, उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। संत को दया आई जब वो खूब धन वस्त्र आभूषण लेकर जब संतों की सेवा में उपस्थित हुई, तो देखो पूर्व का संस्कारी जीव तो वो रहा होगा। संतों को देखकर मन में ये सात्विक भाव जगना, ये सेवा का भाव जगना, ये भी पूर्व का कोई ना कोई संस्कार तो उस जीव का रहा होगा। जब वो सेवा लेकर संतों के पास पहुंची तो संतों ने कहा, पहले परिचय दो, कौन हो?
अब वो अपने पांव के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। संत समझ गए। संतों ने कहा कि भाई तुम्हारा परिचय प्राप्त किए बिना हम तुमसे कुछ नहीं ले सकते। जब उसने कहा महाराज यदि परिचय दिया तो आप एक क्षण में यहाँ नहीं ठहरेंगे। संत ने कहा हम तुम्हें वचन देते हैं, लेकिन तुम जो कहो सत्य कहो। जब उसने अपना परिचय दिया, अब तो संत दुविधा में पड़े, भाई क्या करें, ऐसे साधु कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकता, कुछ भी नहीं ले लेना चाहिए उसे, अब क्या करें। एक प्रश्न उस वारांगना ने संत से पूछा, नेत्रों में जल भरकर एक प्रश्न पूछा कि तुम भी अगर प्रभु ठुकरा दोगे फिर मुझे कौन ठिकाना देगा। अगर संत भी जीव को अस्वीकार कर दे, अपात्र जानकर, अयोग्य जानकर, फिर मेरा कल्याण कैसे होगा। गंगा की धारा भी अपने में मिलने वाले उस गंदे नाले के जल से पूछती नहीं कि तू कहां से आया है और ऐसा मैला कुचैला होकर क्यों आया है। उसे स्वीकार करती है और उसे तद्रूप तद्वत कर देती है। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, पर जब मिल दो एक बरन भय सुरसरी नाम पर। वो गंदा नाला, वो जल, वो अपावन अपवित्र जल भी गंगा जल हो जाता है। उस वेश्या ने कहा प्रभु आप भी यदि अस्वीकार कर दें फिर मैं कहां जाऊंगी, फिर मेरा कल्याण कौन करेगा। जैसे श्री महाप्रभु जी की जननी श्री तारा रानी जी ने पूछा था ना नृसिंह आश्रम जी से कि अगर सब भाग्य का ही लिखा होता है फिर संतों की महिमा क्या है। अगर जीव केवल भाग्य का लिखा ही पाता है फिर आप संतों की क्या महिमा है। क्यों भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करि लेखा, क्यों भगवान कहते राम ते अधिक राम करिदासा, क्यों नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। ये व्यर्थ नहीं जाता, ये खाली नहीं जाता। भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए, क्यों कहा है संतों ने ऐसा। अब तो संत ने मन में विचार किया भाई इसका कल्याण होना चाहिए। कहा कि ठीक है, फिर ये जो आज तक अर्जित किया है सब प्रभु के चरणों में लेकर उपस्थित होना होगा। और मैंने कहा ना वो संस्कारी जीव रहा होगा भाई, उसने एक क्षण भी विचार नहीं किया और सब कुछ लेकर अमूल्य रत्नों से जटित श्री रंगनाथ भगवान का सुंदर मुकुट बनाया। और कथा तो कहती है भगवान ने शीश झुकाकर वो मुकुट धारण किया उसी वारांगना के हाथ से। तभी हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं भाई कहा न हुई सत्संग ते, देखो तिल और ते, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फूले। कहा न हुई सत्संग ते। संसार में लोग पूछते क्या होता है सत्संग से, मैं कहता हूं क्या नहीं होता है। कहा न हुई सत्संग ते। फिर भगवान ने उदाहरण दिया है उद्धव जी को, दैत्यों ने, राक्षसों ने। जब भगवान ने दैत्य कहा तो क्यों कहा, प्रहलाद जी का स्मरण करके कहा। लेकिन प्रहलाद जी कैसे हुए, क्योंकि गर्भ में नारद जी का सत्संग मिला। जब जननी के गर्भ में है तो उन्हें सत्संग मिला है। प्रहलाद जी की प्राप्ति के मूल में क्या है, सत्संग है। जब भगवान राक्षस कहते हैं तो विभीषण जी का स्मरण कहते हैं। निशिचरों के, उन निशाचरों के मध्य में रहते हुए विभीषण जी भजन कर रहे हैं। ये किसकी महिमा है, केवल सत्संग की महिमा है। तो भगवान ने कहा भाई सत्संग न जन्म देखता है, न कुल देखता है, न आचार विचार देखता है, न व्यवहार देखता है, न जीव का संस्कार देखता है। तो उद्धव जी के मन में कोई प्रश्न न रहे, भगवान ने अनेक अनेक उदाहरण दिए। बोले रजोगुणी तमोगुणी कितने जीव केवल सत्संग की कृपा से मुझ तक पहुंच गए, केवल सत्संग की कृपा से उन्होंने मेरी प्राप्ति कर ली। फिर जो भगवान ने इन सब का नाम लिया, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, इन सब का नाम भी भगवान लेते क्यों। मैंने ये सब तो मनुष्य योनि में नहीं जन्मे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी योनि में भक्ति की महिमा ऐसी है कि वो जीव मात्र को भगवत प्राप्ति करा सकती है। अब देखो ज्ञान का मार्ग तो केवल मनुष्य को पहुंचा सकता है, पशु को ज्ञान कैसे पहुंचाएगा। कर्म का मार्ग केवल मनुष्य को पहुंचा सकता है, पर भक्ति तो भाई किसी को भी ले जाती है। खग मृग को भगवत प्राप्ति हुई,
यहाँ के संतों ने अपनी कृपा से पशुओं को भगवत प्राप्ति कराई है, भगवान के धाम में पहुंचाया। जब गज पुकारता है तो भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि भाई ये गज है, जीव पुकारे और भगवान दौड़े चले आते हैं। इसीलिए एक और बात भगवान ने जो कही वो बहुत ध्यान देने की है। भगवान ने न स्त्री कहा, न पुरुष, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। और जीव में तो भाई जीवन धारण करने वाले सब आते हैं, कुकर सूकर भी आते हैं। जन्म कोटि अघनासई सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। भक्ति पक्षपात नहीं करती, भक्ति किसी की ओर नहीं देखती, वो स्वयं समर्था है, पूर्ण सामर्थ्य है भक्ति के पास। उसे किसी साधन की अपेक्षा नहीं, आशा नहीं, स्वतंत्र और सकल गुण खानी। और फिर गोस्वामी जी भी क्या कहते हैं, बिन सत्संग न पावे प्राणी भक्ति स्वतंत्र। अच्छा, श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर सत्संग की व्याख्या भी की गई है। सत्संग क्या है? यत्र मिष्टा कथा नित्यम, बोले जहां भगवान की कथा नित्य होती हो उसे ही सत्संग समझना चाहिए। अब सत्संग के नाम पर भी खूब गप्पबाजी होती रहती है, चुटकुला सुनाया जा रहा है, गाना सुनाया जा रहा है, यहाँ वहाँ की खूब बात कर ली। मैं तो कभी ऐसे देखने को मिल जाता है, मैंने सत्संग के नाम पर सब संसार के व्यवहार की वार्ता होती है। और श्रीमद् भागवत स्पष्ट कर रही हैं, सत्संग अर्थात यत्र मृष्टा कथा नित्यम, जहाँ भगवान की मीठी कथा रोज होती हो, जहाँ केवल भगवत वार्ता होती हो, भजन की बात, भगवान की बात, भक्त की बात, भक्ति की बात, बोले वो सत्संग है। जहां हरिगुण गान होता हो, कितनी भी बात कर लो भाई, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और ऐसा वैसा, ये कितना भी खींचातानी कर लो, जीव का कल्याण भगवान के भजन के अतिरिक्त नहीं हो सकता भाई। जीव को सुख और शांति की प्राप्ति भगवत भजन के बिना नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तो प्रहलाद जी को गर्भ में सत्संग मिल गया, विभीषण जी सत्संग की कृपा से भगवान के प्रिय भक्त हो गए। और फिर भगवान यहां पर कह रहे, बोले और छोड़ो कि मनुष्यों में भी जो वैश्या प्रवृत्ति जीव हैं, जन्म कर्म आचार विचार सब अपवित्र, उनको भी सत्संग की कृपा से भगवत प्राप्ति हो गई, मेरी प्राप्ति हो गई। कृष्णदास अधिकारी जी आगरा से ले आए थे ना एक वारांगना को, श्रीनाथ जी के सन्मुख कर दिया। देखते ही देखते, जिसने शायद पहली बार मंदिर का दर्शन किया होगा, जिसने शायद पहली बार मंदिर में प्रवेश पाया होगा, वो भी एक संत की कृपा से, सत्संग की कृपा से वो श्रीनाथ जी के उन देव दुर्लभ चरणारविंद को प्राप्त कर गई। गोपाल गोकुल वल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। जो सुरमुनि दुर्लभ है वो श्री कृष्ण के चरण युगल उस वारांगना को संत की सहज कृपा से मिल गए। तो कहा न होई सत्संग ते भाई, हर युग में हर काल में भगवान ने इसको प्रमाणित किया है। और भगवान ने उद्धव जी के पूछने से पहले ये सब गिना दिया उद्धव जी को। अच्छा, भगवान ने तो व्याध और कुब्जा की बात भी कही। ये बात मैं आपको उस दिन कह रहा था, भाई गोपी तो अपने प्रेम से कृष्ण को पाती है, पर अस्वीकार तो कुब्जा भी नहीं होती, कृष्ण तो उसे भी मिलते हैं। चाहे सुखदेव जी महाराज उसे दुर्भगा कहते हैं, पर फिर भी कृष्ण तो कुब्जा को मिले, उसे भी मिलते हैं, अस्वीकार नहीं होता है।
बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, खास तौर से जो युवा भाई बहन है वो पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मुझसे किसी ने पूछा, शंभू जी ने मुझे दिया पत्र दिया कि भाई मेरी दिनचर्या ऐसी है, मुझे ऐसे स्थान पर रहना पड़ता है कि जहाँ कभी कभी मुझे प्याज लहसुन वाला भोजन करना पड़ता है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं माला जपना छोड़ दूँ? क्या मैं भजन करना छोड़ दूँ? अब भाई देखो, इसमें अनेक अनेक मत हैं, पर मैं तो यही कहता हूँ कि किसी भी स्थिति में प्रभु का नाम जपा जा सकता है, सब अधिकारी हैं उसके। आप व्यवस्था बना सकते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि किसी कारण किसी काल में आप स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप परिस्थिति के माने आप परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप परिस्थिति के अधीन हैं, तो भी मुझे लगता है उस स्थिति में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। नाम जप करिए, भजन मत छोड़िए, भजन से ही मार्ग निकलेगा। आचार विचार रखो, बहुत अच्छी बात है, एक साधक का जीवन शुद्ध होना ही चाहिए, उसके जीवन से पवित्रता का प्रसार होना ही चाहिए। पर यदि कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई है, भजन छोड़ने का भाव कभी मन में नहीं लाना, माला नहीं छूटनी चाहिए भाई। और आपको लगे कि कोई समय कोई स्थान ऐसा है जहां माला नहीं पकड़ सकते हैं, तो भी सांसों की माला पे सिमरूं में पीता नाम न छूटे, नाम नहीं छूटे। भक्ति को भय नहीं लगता है भाई किसी से भी। ज्ञान का मार्ग जो है ना, वो घबरा जाता है ऐसे व्यक्ति को देखकर। कर्म का मार्ग भी अपना द्वार बंद कर लेता है, बोले नहीं नहीं हमारे यहां आप नहीं आ सकते। पर भक्ति को किसी से भय नहीं लगता, वो पतित से पतित, मैले से मैले जीव को भी उठाकर धो मांझ कर उसे भगवान की गोद में बैठा देती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर, मानहु एक भगति कर नाता। भजन नहीं छूटे भाई। और वैसे भी जीव अपने आप को ये सोचे ना कि 2-4 बार अधिक स्नान कर लिया तो मैं शुद्ध हो गया, तो उसकी भूल ही है। इस शरीर के भीतर मलमूत्र सदा ही भरा रहता है, सदा ही तो भरा रहता है। और ये जो चाम है, ये जो हार्ड चाम है, ये किस दृष्टि से पवित्र हो सकता है, ये किस प्रकार पवित्र हो सकता है? जीव तो पवित्र हरि नाम से ही होता है, केवल हरि नाम से होता है। केवल प्रभु का नाम ही जीव को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसलिए हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊं। एक संत के पास एक व्यक्ति आया, अब बड़ा सेठ था। उसने कहा, महाराज देखो हमारे पास भजन करने का समय तो है नहीं, अब हमारे लिए क्या मार्ग है आप ये बताइए। बोले थोड़ा भी नहीं, 2-5 मिनट का भी नहीं। बोले नहीं महाराज मेरे पास समय नहीं है। तो वो संत बता रहे थे कि भाई वो व्यक्ति ऐसा था कि उसके शौचालय में भी फोन लगा है। आजकल तो देखने को मिल जाता है ऐसा, मैंने वहां भी चैन नहीं है, समय नहीं है, ऐसा कहते समय नहीं है। तो आप देखो संत की दयालुता देखो। बोले अच्छा ठीक है, जब वहां बैठो तब तो समय होता है 2-5 मिनट का, तभी भगवान का नाम ले लिया कर। किसी भी प्रकार से संतों ने जीव को भगवान नाम लेवाया है,
राम नहीं कहा जाता तो अच्छा ठीक है मराई कहो। उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाई निरंतर भी कहा जाए तो भी भगवान नाम की महिमा नहीं कही जा सकती। व्यास नाम सम नाम है, इससे अधिक गोस्वामी जी और क्या कहेंगे। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। बोले प्रभु भी नहीं गा सकते, नाम का गुण क्या है, नाम की महिमा क्या है, वो प्रभु भी नहीं गा सकते। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो भाई तन भी आपका मेरा मैला ही है, मन भी मैला ही है, जीव तो मैला ही है। शुद्ध होके थोड़ी भगवान नाम जपा जाता है, भगवान नाम जप के शुद्ध हुआ जाता है। भजन से जीव शुद्ध होता है, शुद्ध होके भजन नहीं करता है। हाँ ये तो ठीक है, शरीर की स्वच्छता शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि हमको शरीर से साधन करना है, तो इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखना ये शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है। पर इससे भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने कहा ना भक्ति सर्व समर्थ है, तो मेले से मेले पतित से पतित जीव को भी भगवान की गोद में बैठा सकती और बैठाती है, और बैठाती है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही। महर्षि वेदव्यास का श्लोक है, मुझे श्लोक इस समय स्मरण नहीं है। वो कहते हैं कि तीनों लोकों के पापी मिलकर भी इतना पाप नहीं कर सकते जो एक बार हरिनाम लेने से, एक बार भगवान नाम लेने से न छूट जाए। तीनों लोकों के पापी मिल जाएं, मिलकर पाप करें तो भी इतना पाप नहीं कर सकते। एक बार हरि का नाम लेने से जीव शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। हो सकता है यदि नाम में निष्ठा हो तो, यदि नाम का विश्वास हो तो, नाम का अवलंब हो। तो भगवान कह रहे उद्धव सत्संग से जीव ने सहज में मेरी प्राप्ति की है, अयोग्य ने भी की है, अपात्र ने भी की है, कुपात्र ने भी की है। तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमा, अव्रता तप्त तपसः सत्संगान मामुपागता। जब इन सब का नाम लिया ना भगवान ने, वेश्या का नाम लिया, दैत्यों का नाम लिया, राक्षसों का नाम लिया, अब भगवान ने कहा इनको कौन सा श्रुतियों का ज्ञान था, ये कौन सा वेद पढ़े थे, ये कौन सा यज्ञ करते थे, ये कौन सा जप तप करते थे, कौन सा व्रत इन्होंने किया, कौन सी तपस्या इन्होंने की। सत्संगान मामुपागता, बोले केवल सत्संग से मेरे पास आ गए, मेरे निकट आ गए। केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः, ये मूढ़ धियो नागाः सिद्धा मामीयुरंजसा। भगवान कह रहे केवलेन ही भावेन, केवल भाव से गोपियां, सहसा गोपांगनाओं का स्मरण आ गया भगवान को। केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो, भगवान को अपनी गैयाओं का स्मरण आ गया। नगा मृगा, वृंदावन की ब्रज की तरुलता वल्लरियों का स्मरण आ गया। यहाँ वृंदावन में क्रीड़ा करने वाले मृगों का भगवान स्मरण कर रहे हैं। इन सबको मेरी प्राप्ति हुई, कैसे हुई? केवल सत्संग की कृपा से, केवल सत्संग। भगवान कह रहे केवलेन ही भावेन, कुछ नहीं और। वो जो हरिणियां थी वो केवल श्री कृष्ण को देखकर अश्रु बहा दिया करती थी। जब श्री ठाकुर जी का वो त्रिभुवन सुंदर विग्रह देखती थी तो वो अश्रु बहा दिया करती थी। अच्छा देखो, क्योंकि जीव प्रभु का है ना, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य प्रभु का है, जीव मात्र प्रभु का है। जब जीव के सन्मुख प्रभु आते हैं तो जीवात्मा को अपना परम विश्राम होता है। तो आनंद में मग्न हो जाते थे वो हिरण, वो हरिणियां, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाने लगते थे। और श्री ठाकुर जी सामने ऐसे खड़े हैं जैसे देवता का विग्रह स्थापित होता है ना, पुजारी पूजा करता है, ऐसे वो जो हरिणियां हैं वो श्री ठाकुर जी का
वो सर्वांग सुंदर रूप देखकर, वो त्रिभुवन सुंदर श्री विग्रह देखकर नेत्रों से अश्रुपात कर रही हैं। और जैसे ठाकुर जी ऐसे स्वीकार करें मानो उनके चरणों में कोई फूल चढ़ा रहा हो। जब सखा बुलाने आते तो ठाकुर जी कह रहे अभी नहीं, अभी ये मेरी आराधना कर रही है। अब सखा विचार करते हैं यहाँ आराधना करने वाला कौन है? हरिये ये हिरनियां आपको देख रही है। प्रणयावलोकई ही दशम स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे, बोले केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख रही हैं ठाकुर जी को, यही उनकी पूजा है। इसलिए तो मैंने कहा भाई एक भाव, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, हम इन्हीं के रहे जे हमारे रहे। और भगवान ने कहा और जो मूढ़ बुद्धि जीव हैं, सर्प नाग जैसे घोर तमोगुणी जीव हैं, भगवान ने कहा भाई प्राप्त तो हम उनको भी हो गए। यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयाद्यत्न वानपि। भगवान ने कहा ये सब हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी निराश नहीं होना, इन सब की ओर देखना। जिन लोगों ने केवल प्रेम भाव से मुझे पाया, और कैसा पाया कि नारद जी को जब भक्त की बात कहनी थी तो नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपी का नाम। गोपी क्या हुई? प्रेम की धुजा। जिन गोपाल किए अपने बस उर्धर श्याम भुजा। केवल भाव से प्राप्ति, और कैसी प्राप्ति? जैसे योगियों को नहीं हुई, यतियों मुनियों को नहीं हुई, तपस्वियों सन्यासियों को नहीं हुई, वो तो बेचारे बाट जोते रहे। अच्छा देखो, एक और बात यहाँ पर बड़े ध्यान से समझने की है कि वो जो ऋषि मुनियों की ओर भगवान ने नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? साधन तो उन्होंने किया ही है, वो कर ही रहे हैं, जन्म जन्म से कर रहे हैं, पर उनको अपने साधन का बल है, उनको अपने साधन का अभिमान है। वो ये समझते हैं कि भगवान हमारी कुटिया में इसलिए आएंगे क्योंकि हमने साधन किया है। वो ध्यान से समझना, क्यों नहीं जा रहे हैं भगवान उनकी ओर? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि भगवान हमारी कुटिया में इसलिए आ जाएंगे कि हमने साधन किया है। पर भगवान इसलिए नहीं जाते हैं कि आपने साधन किया है। और जब जिस भक्त के पास भगवान जा रहे हैं वो क्या कह रहा है? अधम ते अधम हीन में नारी की विधि स्तुति करहूं तिहारी। भाई वो साधन किसी काम का नहीं जिसके विधि निषेध के चक्कर में भगवान भूल जाए। वो ज्ञान वो चर्चा किसी काम की नहीं जो श्री कृष्ण की विस्मृति करा दे। आपको स्मरण हो शायद 2-4 महीना पहले यहाँ किसी ने मुझसे प्रश्न किया था। अब भाई प्रश्न पूछने वाला बड़ा विद्वान होगा, उसका प्रश्न ही बता रहा था कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, यदि साकार है तो ऐसा क्यों लिखा है, निराकार है तो ऐसा क्यों लिखा है। तो मैंने कहा भाई इतनी देर में तो कन्हैया हाथ से निकल जाता है। हाँ, इतनी 25 करने लगूंगा तो इतने में तो ठाकुर जी हाथ से निकल जाएंगे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, को माया ब्रह्म कहे, को प्रकृति पुरुष करी जाने। अरे वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गंवारे न जाने। गोपी कहती है, हमारे महाराज श्री सुनाया करते थे, बोले को माया ब्रह्म कहे, कोई प्रकृति पुरुष कर जाने। अरे वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गंवारे न जाने। वो तो कहते थे हम क्या जानते हैं, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, लोक चतुर्दश की सुंदरता, प्रीतम श्याम राधिका गोरी। को माया ब्रह्म कहे, कोई प्रकृति पुरुष कर जाने। अरे वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गंवारे न जाने। वृंदावन की कुंजन जोरी बरसत सुरस अगाध, और इनकी प्रीत रीत जो जाने, सोई साचो साध रे भैया, सोई साचो साध। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे।